सन 1954 में अमेरिका के अलाबामा राज्य के सिलाकागुआ इलाके में एक हैरान करने वाली घटना घटी। एन होजेस नाम की महिला घर के सोफे पर रजाई ओढ़कर झपकी ले रही थी। तभी अचानक सॉफ्ट बॉल के आकार की कोई काली चीज तेजी से घर की छत तोड़कर भीतर घुसी और टेबल पर रखे रेडियो से टकराकर उछलते हुए एन के पेट के निचले हिस्से में जा लगा। पल भर में हुई इस घटना ने एन के पेट व कमर के बीच में बड़े नारियल जितने आकार का घाव बना दिया। दिखने में वो चीज काली चट्टान का एक हिस्सा लगता था। उसके बाद नज़दीक के इलाके में काम कर रहे सरकारी भूगर्भ शास्त्री को इसकी सूचना दी गई। उन्होंने जांच करके यह तस्दीक की कि वह टुकड़ा उल्कापिंड का ही हिस्सा है। यह घटना हैरान करने वाली थी, क्योंकि उन इलाकों में उल्कापिंडों के गिरने की घटनाएं न के बराबर हुई हैं। सिलाकागुआ में कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि एन के घर कोई उल्कापिंड गिरा है। गांव वालों ने इसकी सूचना एन के पति को दी, जो कि एन को डॉक्टर के पास ले गए। उसी वक्त में फोटोग्राफर जे लेविटन ने इस तस्वीर को क्लिक किया। 2 साल तक उल्कापिंड एन के पास ही रहा, फिर उसे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को सौंप दिया गया। नंबर 9। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में तेज ध्वनि सौरमंडल को तबाह कर सकता है? इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सत्य है कि अगर मानव 11,000 डेसिबल ध्वनि बनाने में कामयाब हो गया तो सौरमंडल तबाह हो जाएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि ध्वनि एक तरह की एनर्जी है। इंसान की सुनने की क्षमता 90 डेसिबल तक होती है। ऐसे में अगर यह आंकड़ा 120 डेसिबल के पार गया तो इंसान के कान के पर्दे फट जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सोचिए, इतना ज़्यादा 11,000 डेसिबल की ध्वनि बहुत सारी ऊर्जा या एनर्जी उत्पन्न करेगी, जिससे एक ब्लैक होल बन जाएगा और सभी चीज़ों को अपने अंदर समा लेगा। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसान ऐसा कर पाने से कोसों दूर है या कर ही नहीं पाएंगे। नंबर 8। आजकल कार चुराने की नई ट्रिक चल रही है। अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो आप अपने कार को चोरी होने से बचा सकते हैं। दरअसल होता यह है कि पार्किंग में लुटेरे अपनी टारगेट कार को चुनते हैं। वे कार के दाहिने ओर टायर और बॉडी के बीच एक खाली प्लास्टिक की बोतल रखते हैं। फिर वे कार मालिक के वापस आने का इंतज़ार करते हैं। जब कार का मालिक आता है और वह अपनी कार को चलाना शुरू करता है तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बोतल की फटने की आवाज़ होती है। वह बोतल को नहीं देख सकता क्योंकि वह दूसरी तरफ है, और वह उस आवाज़ के कारण का पता लगाने के लिए कार से बाहर निकलता है। कार को चारों तरफ से देखता है कि कहाँ गड़बड़ी है। इस बिंदु पर पूरी कार अनलॉक हो जाती है। ड्राइवर का दरवाज़ा खुला रहता है, इंजन चालू रहता है और ड्राइवर बाहर निकल जाता है। अब चोर के पास मौका होता है। चोर या तो कार से सामान चुरा सकता है या पूरी कार लेकर भाग सकता है, इसलिए हमेशा सतर्क जरूर रहें। नंबर 7। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की कुर्सियों में छेद होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुर्सी में इस तरह के छेद क्यों होते हैं? तो जान लीजिए कि जगह की कमी की वजह से प्लास्टिक के स्टूल को एक के ऊपर एक रखा जाता है और ये स्टूल चिपक न जाएं, इसलिए इन स्टूलों में एयर प्रेशर और वैक्यूम के लिए जगह छोड़ दी जाती है, जिससे ये स्टूल आसानी से एक दूसरे से अलग हो सके और इन स्टूलों को खींचना आसान हो। नंबर 6। दोस्तों, इनका नाम ली चोंग युएन है। इनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा जीने वाले व्यक्ति थे। इन्हें दुनिया का सबसे ज़्यादा जीने वाले व्यक्ति कहा जाता है। हैरानी की बात है कि ये तकरीबन 256 साल तक जिंदा थे। ये शिक्षक थे और इन्हें औषधियों के बारे में ज्ञान था। कहा जाता है कि ये 200 साल की उम्र में भी पढ़ाने जाते थे। इनकी मृत्यु सन 1933 में हुई, लेकिन इनका जन्म किस सन में हुआ था ये साफ नहीं है। नंबर 5। दोस्तों, आपने फिल्मों या कहानियों में बौने वाले जगह के बारे में देखा या सुना जरूर होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि चीन में एक ऐसा गांव है जहां सिर्फ बौने लोग ही रहते हैं? इस गांव का नाम यांगसी है, लेकिन यहां इतने लोग बौने कैसे हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 4।
दुनिया में एक ऐसी बीमारी भी है जिसके बारे में जानोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। बोनथ्रोपी नाम की एक ऐसी भी बीमारी होती है जिससे पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि वह जानवर है और वह जानवरों की तरह ही व्यवहार करने लगता है। नंबर 3 दोस्तों, मैक्सिको के एक राजा थे, उनका नाम सेंटा एना था। एक युद्ध के दौरान उनका पैर कट गया। उसके बाद जो हुआ आप भी चौंक जाएंगे। जब उनका पैर कट गया तो उस पैर का बाकायदा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नंबर 2 दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1883 में क्राकाटोआ इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। यह इतना भीषण था कि इसकी आवाज़ 3000 मील यानी कि 4800 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया था। यह इतिहास में दर्ज सबसे तीव्रतम ध्वनि है। नंबर 1 हम अक्सर ज़्यादा बातचीत करने वालों को ज़बान पर लगाम लगाने को कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मध्य युग में कई यूरोपीय देशों में ज़्यादा बात करने वालों के ज़बान पर सच में लगाम लगा दिया जाता था। महिलाओं के ज़्यादा गपशप करने के कारण शासकों द्वारा एक नियम बनाया गया जिसे स्कोल्ड्स ब्रिडल मतलब कि बदज़बानी की लगाम से जाना जाता है। दरअसल उस युग में महिलाएं छुट्टी के दिन एक साथ मिलती थी और उनका काम नए नए अफवाहों के बारे में बातचीत करना था। हालांकि आज के ज़माने में ये सब नॉर्मल है, लेकिन मध्य युग की महिलाओं को इसके लिए एक तरह की शारीरिक सजा का सामना करना पड़ा, द स्कोल्ड्स ब्रिडल। उस समय के देशों में यह प्रावधान था कि अपने राज्य की बात दूसरे राज्यों तक न पहुँचे, इसलिए महिलाओं की बातचीत और चर्चा करने की आदत के कारण शासकों ने यह नियम बनाया। लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे ब्रिडल बीट के रूप में जाना जाता है एक महिला के मुंह के अंदर रखा जाता था और उसे बोलने से रोकने के लिए जीभ पर दबाया जाता था। यह ज़्यादातर समय उनके पतियों द्वारा ही किया जाता था क्योंकि उन्हें शासन से सजा मिलने और देश से निकाले जाने का डर था। इतिहास में और भी कई यातनाएं हुई हैं, पर इससे अजीब यातना शायद ही कोई और होगी।